10th क्लास स्टूडेंट, अगर आपने ठान लिया है कि 40 में से 40 चाहिए तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले वीडियो को यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, साथ ही इसी तरह से नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर के सारे MCQs हम देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के बनते हैं। तो पहला सवाल है आपके लिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि कौन है, लेखक कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रहीम? तो 4 ऑप्शन है, चारों में से आपका थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा, गैप दूंगा ताकि आप समझ पाएँ कि कौन सा आंसर सही है। उसके बाद मैं 5 सेकंड के बाद आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका है तुलसीदास। अगला सवाल है आपके लिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की भाषा कैसी है? जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अवधी, ब्रिज, खड़ी बोली या मैथिली? तो जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो किस शैली में सवाल आ सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अवधी, यानी कि क ऑप्शन। और अगला तीसरा सवाल, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामायण के कौन से कहाँ से लिया गया है? तो रामायण के किस कांड से लिया गया है? सुंदरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड या अरण्य कांड? तो थोड़ा सा आपको हल्का सा आपको टाइम मिलेगा। इसका जो सही आंसर है वो बालकांड, यानी कि जब बाल लीला की बात हो रही थी राम जी के, उस पर ही ये लिखा गया है। उसके बाद देखो, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? तो कई बार जन्म से रिलेटेड कब हुआ और कहाँ हुआ ये भी सवाल आ जाते हैं। तो आपके लिए ये सवाल है और इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके लिए 1532, यानी कि 1532। कहाँ की बात करें तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ कहाँ, अगर हम इस पर डिस्कस करें तो देखो 4 ऑप्शन आपके लिए, काशी, मथुरा, अयोध्या या राजापुर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राजापुर। राजापुर में इनका जन्म हुआ। शंभु धनु शब्द का अर्थ क्या है? शंभु धनु शब्द का क्या अर्थ है? कृष्ण का धनुष, राम का धनुष, शिव का धनुष या इनमें से कोई नहीं? तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। और शंभु धनुष का मतलब है आपका शिव का धनुष। शंभु यानी कि शिव, शंकर, और शंकर यानी कि शिव का धनुष। अगला है, चलिए 7वां सवाल है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर सेवक कौन है? इस चैप्टर में कहा है कि सेवक कौन है। तो पहला देखो यहाँ पर, जो शत्रुता का व्यवहार करे, जो सेवा का कार्य करे, जो मित्रता का कार्य करे या इनमें से कोई नहीं? तो क्या आंसर होगा कि सेवक सो जो करे सेवकाई। तो सेवक कौन है? जो सेवा का कार्य करे। और 8वां सवाल है, बचपन में बहुत से धनुष तोड़ने की बात कौन कह रहा है? बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, राम, लखन, परशुराम या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत कम चांस रहता है आपका इनमें से कोई नहीं, बाकी मैक्सिमम आप तीनों में से ही ऑप्शन देखेंगे। इस तरह से आपको बोर्ड में भी, एग्जाम में भी कंफ्यूज होंगे आप। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं। भृगुकुल केतु किसके लिए कहा गया है? राम, लखन, परशुराम या राजा जनक? भृगुकुल केतु। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा परशुराम। परशुराम जी अपने आप को भृगुकुल केतु कहते हैं। और कुंभड़बतिया शब्द का अर्थ है? कुंभड़ा यानी कि काशी फल का बहुत छोटा रूप, कोई एक छोटा सा पौधा होता है, बहुत ही नाजुक होता है, बहुत बात करने वाला उसे कहते हैं। धनुष को कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस वाले को तो आप पहले साइड रखो। तो कुंभड़बतिया, यह कुंभड़बतिया को नहीं लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से कि यहाँ कोई कुंभड़बतिया नहीं है जो तर्जनी देखी मर जाए। तो यहाँ पर क ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए। परशुराम बार बार कुठार किसे दिखा रहे हैं? राम को, भरत को, विश्वामित्र को या लक्ष्मण को? तो चलिए, थोड़ा सा समय देते हुए टैली भी करते जाइए कि आप कितने जवाब सही दे रहे हैं। और ये परशुराम जी लक्ष्मण को बार बार कुठार यानी कि
अगला सवाल, जब परशुराम लक्ष्मण को मारने के लिए कुठार उठाते हैं, सच में वास्तव में, तो लक्ष्मण के बाल अपराध पर परशुराम से क्षमा कौन मांगते हैं? राम, भरत, विश्वामित्र या लक्ष्मण? तो माफ़ी कौन मांगते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका विश्वामित्र। तो विश्वामित्र कहते हैं कि ये तो बच्चा है, इसे छोड़ दो। गादी सुनो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम के लिए, भरत के लिए, विश्वामित्र के लिए या लक्ष्मण के लिए? तो यहाँ पर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा जोड़ दिया है भरत, तो ये तो था ही नहीं इसमें, है ना, रोल में। तो इस तरह के जो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए रहेंगे, लेकिन इसका सही आंसर है विश्वामित्र के लिए। 14वां सवाल है, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी, धैर्यों कर घोरा। पंक्ति में कौन सा रस उद्दीप्त हुआ है? कौन सा रस है इसमें? और ये सवाल रस से रिलेटेड भी आ सकता है। श्रृंगार, करुण, रौद्र या वीभत्स? चलिए, तो यहाँ पर लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर के परशुराम जी अपने फरसे को हाथ में ले लेते हैं। रौद्र रस यानी कि उन्हें क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण ने परशुराम से हंसकर क्या कहा? सभी धनुष एक समान हैं, आप क्यों क्रोध करते हैं? शांत हो जाइए या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है सभी धनुष एक समान है। वो कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक ही जैसे लगते हैं, आप बेकार का इसमें गुस्सा कर रहे हैं। अगला सवाल, शिव धनुष टूटने पर रघुपति का कोई दोष नहीं, किसने कहा? जनक ने, द्रोण ने, लक्ष्मण ने या सभी सभासदों ने? किसने कहा था कि राम का कोई दोष नहीं है? तो ये कहा था लक्ष्मण ने। कहता है कि रघुपति ही ना दोषु, रघुपति का कोई दोष नहीं है। 17वां सवाल है, परशुराम ने लक्ष्मण के व्यवहार से कुपित होकर के क्या कहा? कुपित यानी कि क्रोधित होकर, बालक समझकर तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, मुझे तुमसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, तुम जैसे बालक मैंने बहुत देखे या उपरोक्त सभी। थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको। तब तक वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को इसे जरूर शेयर करें। इसका करेक्ट आंसर है क, यानी कि बालक समझ करके, बालक बोली बधो नहीं तोई, है ना, बालक समझ करके मैं आपको नहीं मार रहा हूँ। अगला सवाल है आपका, चलिए, क्षत्रिय कुल द्रोही किसे कहा गया है? जनक को, भरत को, परशुराम को या लक्ष्मण को? क्षत्रिय कुल द्रोही, तो परशुराम जी कहते हैं कि तुम क्षत्रिय कुल द्रोही हो, वो कहते हैं लक्ष्मण को। ठीक है, परशुराम आंसर लग रहा होगा, बट कहीं भी आपको अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट जरूर कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। काव्य के आधार पर लक्ष्मण थे, इस कविता के आधार पर लक्ष्मण कैसे थे? अत्यंत क्रोधी थे, मधुरभाषी थे, उपरोक्त दोनों थे या हास्यपूर्ण थे? तो लक्ष्मण का नेचर कैसा था? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई अत्यंत क्रोधी थे, है ना। लक्ष्मण भी क्रोधी हैं, परशुराम भी क्रोधी हैं। और अगला सवाल है, परशुराम का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? लक्ष्मण, सहस्त्रबाहु, जनक या रावण? हाँ, इसमें इस तरह के सवाल आ सकते हैं आपको कि भाई कौन सा सबसे बड़ा शत्रु, क्योंकि ये भी इस चैप्टर में इसकी बात की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है सहस्त्रबाहु। लक्ष्मण नहीं था, क्योंकि सहस्त्रबाहु को वो सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। सहस्त्रबाहु को किसने मारा? तो देखो, शत्रु जिसका होगा वही मारेगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका परशुराम है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? और ये प्रश्न आपको इससे पहले भी कई जगह पूछ लिया गया है। वज्र के समान, लोहे के समान, पत्थर के या पीतल के समान? किसके समान कठोर हैं? यस, तो क ऑप्शन, यानी कि वज्र के समान कठोर हैं। और परशु का क्या अर्थ है ना? परशु का क्या अर्थ है? एक हथियार है, रिपु है, दुश्मन है या परशुराम है? परशु का क्या अर्थ है?
यस बिल्कुल करेक्ट है, एक हथियार। परशु यानी कि फरसा, और फरसा क्या है? एक हथियार है जो परशुराम के पास रहता है। और अगला सवाल बड़ा आसान सा सवाल है, राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में किसके साथ आए थे? कई बार ऐसे सवाल आपको टेढ़े मेढ़े पूछ लिए जाते हैं, आपको हर तरह के क्वेश्चन की सवाल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी हमारे 40 में से 40 आएंगे। वशिष्ठ मुनि के साथ आए थे, नारद मुनि के साथ, विश्वामित्र के साथ या श्रृंगी ऋषि के साथ? थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा आपको प्रश्न, बट इसका करेक्ट आंसर अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। सिंपल सा है, थोड़ा सा लॉजिक आपको रखना पड़ेगा। राम का संबंध किस वंश से है ना? तो आया था यहाँ पे कि भानुवंश राकेश कलंकी, सूर्यवंश, चंद्रवंश, हरिवंश या यदुवंश? भानुवंश राकेश कलंको, है ना? तो भानुवंश यानी कि सूर्यवंश, भानु सूर्य को कहते हैं। और 26वां सवाल है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस छंद का प्रयोग हुआ है? इस संवाद में सवई या चौपाई, दोहा या दोहा, चौपाई और दोहा? तो किस शैली में है? इसका करेक्ट आंसर है घ, यानी कि चौपाई भी है, दोहा भी है। स्टार्टिंग के आपको 6-8 लाइन चौपाई की मिलेंगी, और जो एंड के 2 हैं कि गादी सुनु कह हृदय मुनि हरि हरे सूझ, है ना? तो ये सारे आपके क्या हैं? ये अंत के 2 लाइन आपके दोहे हैं, बाकी स्टार्टिंग के चौपाई हैं। अगला सवाल है, का क्षति लाभ जून धन तोरे, यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? जून, जून का महीना, सम्मानित, जीर्ण या समय? जून का क्या अर्थ है? चलिए सवाल अंदर से पूछे जाएंगे आपको, तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है, शेयर करना है, और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ग, जीर्ण। जीर्ण यानी कि कमज़ोर। क्या नुकसान है, क्या लाभ और नुकसान है? जून धन तोड़े यानी कि पुराने धनुष को तोड़ करके जो कि जीर्ण हो चुका है। और अगला सवाल है, किसने धरती को राजाओं से विहीन कर दिया था? बलराम, रावण, परशुराम या कंस? तो देखो ऐसे सवाल आपको फंसाने वाले आएंगे। बलराम की भी इसमें बात नहीं की गई है, रावण की भी नहीं की गई, कंस की भी नहीं की गई है, तो परशुराम आपका करेक्ट आंसर है। रिपु शब्द का क्या अर्थ है? रिपु राजा, शत्रु, मित्र या सहपाठी? यस, तो रिपु का अर्थ है शत्रु। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को किसने काट डाला? तो सहस्त्र बाहु का जो शत्रु होगा वही इसके भुजाओं को काट डालेगा, तो परशुराम ही सहस्त्र बाहु के शत्रु हैं, और इन्हीं ने सहस्त्र बाहु के सारे हाथ काट दिए थे भुजाएं। परशुराम ने लक्ष्मण को किन शब्दों में धमकाया? वे केवल साधारण मुनि नहीं हैं, वे महान योद्धा भी हैं, उन्होंने अनेक बार क्षत्रिय राजाओं का वध किया, या उपयुक्त सभी? तो थोड़ा सा समय दीजिए, सवाल थोड़ा सा लेंथी जरूर है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह उपयुक्त सभी, यानी कि वो साधारण मुनि नहीं हैं, वो ऐसा भी कहते हैं, वो महान योद्धा हैं, वो बार बार अपनी योद्धापन की बात करते, तो ये भी करेक्ट है। और उन्होंने अनेक बार क्षत्रिय राजाओं को वध कर दिया, तो ये भी है, यानी कि तीनों आपके लिए करेक्ट है। और परशुराम की बातों में क्या झलक रहा था? आपने परशुराम की बातों में क्या देखा? क्रोध देखा, डींग मारने की प्रवृत्ति देखी, का और खा दोनों हैं या कुछ भी नहीं है? थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो का और खा दोनों है, यानी कि क्रोध भी है और डींगे मारने की प्रवृत्ति भी है। गप्पे भी बहुत मारे परशुराम जी ने, है ना? मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जब करने की बारी आई तो हाथ जोड़ करके राम के सामने खड़े हो जाते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में रघुकुल भानु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्मण के लिए, राम के लिए, परशुराम के लिए या दशरथ के लिए? 33 रघुकुल भानु, तो ये आपका यहाँ पर राम के लिए प्रयोग हुआ है। हालांकि लक्ष्मण भी रघुकुल भानु है, लेकिन यहाँ पर जो विशेष टारगेट किया है वो राम को किया है। और इसका अगला सवाल है,
लक्ष्मण के अपराध को क्षमा करने के लिए विश्वामित्र ने क्या कहा? थोड़ा सा इसे लेफ्ट में रखते हैं। साधु लोग सज्जन नहीं होते हैं, साधु जन बालकों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते हैं, साधु पुरुष अबोध को क्षमा नहीं करते हैं, या कोई नहीं। तो थोड़ा सा लंबे सवाल होंगे, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ख। साधुजन जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो बच्चों के गुण और दोष पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर उन्होंने कुछ गलत भी कह दिया तो उसे माफ़ कर देते हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, यह कथन किसने और किससे कहा? लक्ष्मण ने राम से कहा, राम ने परशुराम से कहा, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, या विश्वामित्र ने परशुराम से कहा। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, रघुपति राम के छूने से ये टूट गया, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। तो ये कहते हैं लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से। चलिए अगला सवाल। शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? तो ये सवाल बार बार आपको थोड़े मोड़े घुमा करके पूछे जाएंगे, बट आंसर सहस्त्रबाहु ही आपने लिखना है। क्लियर है? मुनि हरिहरे सूझ का क्या अर्थ है? वास्तविकता से अनजान, वास्तविकता पर ध्यान, हरा भरा दिखना, या मन माफिक परिणाम की आशा करना। तो 37 मुनि हरिहरे सूझ का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ग लग रहा होगा, हरा भरा दिखना। ये इसका एक नॉर्मल अर्थ है, बट इसका जो वास्तविक अर्थ सच्ची है वो है वास्तविकता से अनजान। यानी कि सभी हरा हरा नहीं होता सावन में, बल्कि वास्तविकता से अनजान। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के किस ग्रंथ का भाग है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, या रामचरितमानस? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रामचरितमानस। अगला सवाल है परशुराम की चरित्रगत विशेषताएं। परशुराम जी के आपको नेचर के बारे में कौन सा पता लगा? वो शांत स्वभाव और क्षत्रियों के रक्षक हैं? बिल्कुल नहीं है। दयालु तथा क्षत्रियों के संगारक हैं? क्षत्रियों के संगारक होंगे बट दयालु बिल्कुल भी नहीं है। क्रोधी तथा क्षत्रियों के प्रबल शत्रु हैं लग रहा है। तो अगला देखते हैं, क्रोधी तथा क्षत्रियों के रक्षक। क्षत्रियों के रक्षक तो बिल्कुल नहीं है, तो आपका ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्रोधी भी हैं और क्षत्रियों के प्रबल शत्रु भी हैं। दोहा किस प्रकार का छंद है? इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, हालांकि इनके चांस थोड़ा कम है, क्योंकि आपको 11th क्लास 12th क्लास में जब आप हिंदी पढ़ोगे तो छंदों का आपको वहाँ पर पूछा जाएगा। बट फिर भी ये कौन सा आपका मात्रिक छंद, यानी कि इनमें मात्रा होती है। देखो अगला इसी से रिलेटेड आ गया कि चौपाई में के प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? तो हर चौपाई में मात्रा होती है, तो ज़्यादा आपको इसका बस आंसर समझ लो कि 16 चौपाई के प्रत्येक पंक्ति में। चौपाई में 4 पंक्ति होती है, इसीलिए इसे चौपाई कहा है। तो 16 16 16 और 16, तो टोटल होते हैं 32 इसमें मात्राएं होती हैं। अगला सवाल है, अवधि आज किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो इस पर भी आप थोड़ा सा हल्का सवाल पूछ सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा आपकी नज़र में होना चाहिए। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में अवधि बोली जाती है, और यूपी में ही बोली जाती है। देखो बिहार और मध्य प्रदेश तो बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है, होने नीचे, तो आपका क ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और गाधी सुनु कह हृदय हंसी, यहाँ गाधी सुनु किससे कहा है? तो ये जो गाधी सुनु है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्मण, परशुराम, जनक को, या विश्वामित्र को? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो घ, विश्वामित्र को कहा है यहाँ पर गाधी सुनु। और उखमय व अयमय खांड से क्या तात्पर्य है? गन्ने के रस से बनी खांड, लोहे की बनी खांड तलवार, क एवं खा दोनों, या घा कोई नहीं? तो ऊखमय और अयमय दोनों ये कहते हैं गन्ने का और लोहे का। यहाँ पर दोनों इसके दोनों आंसर यानी कि ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और अगला
सवाल है, लक्ष्मण ने परशुराम की वाणी को किसकी उपमा दी है? लक्ष्मण ने परशुराम की वाणी को करोड़ों कमलों के, करोड़ों वज्रों के, करोड़ों कोयलों के या मिस्री के। तो मिस्री तो हो ही नहीं सकता, मिस्री बहुत मीठा होता है ना। और कमलों के भी नहीं हो सकते क्योंकि कमल भी बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है करोड़ों वज्र कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, है। तो कितने आंसर आपके सही बने मुझे ज़रूर कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस दीजिए। जल्दी आपके लिए नेक्स्ट जो टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, उसकी भी MCQs की प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और इसी तरह से आप क्या पढ़ना चाहेंगे इसके बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।